नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की आज की कड़ी काफी दिलचस्प थी। काफी कुछ आने वाले भविष्य में जो होने वाला है उसकी नींव आज के एपिसोड में दिखाई दी। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके, क्योंकि मैंने तो अपने रिव्यूज दे दिए हैं। अब आपकी बारी है तो आपके रिव्यू सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं आज के ऑडियोज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, आप परेशान मत होइए, गणेश भगवान जी सब अच्छा करेंगे। और ये बात हमें भी नहीं अच्छी लगती कि अनुपमा की कि वो जो मनाता वही करती रहती है। सही है, बर्थडे वाला दिन छोड़कर भी वो अनाथ आश्रम जा सकती थी, पर नहीं, ज़रूर जाएगी। उसी दिन जाएगी अनुपमा को सब इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं, फिर चाहे वो कोई ख़ास दिन ही क्यों ना हो। उसके लिए मालती देवी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनुज से भी ज़्यादा। मैडम रुकी छोटी के लिए थी, पर छोटी कहीं सीन में होती नहीं है। उनको शाह हाउस से फुर्सत नहीं मिलती। अगर मिली तो अब मालती देवी हैं। वो तो बा की बीमारी का फ़ोन नहीं आया शाह हाउस से, वरना सब कुछ छोड़कर शाह हाउस में डेरा डाल देती। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी अच्छा था। जैसा कि अंजू जी ने कहा था वही किया अनुपमा ने। तुरंत अनुज को छोड़कर भाग गई। मालती को फिर कुछ कुछ होने लगा है अनुज को देखकर। अनुपमा ऑब्जर्व कर रही है सब कुछ। अनुज बेचैन हो रहे हैं मालती देवी को देखकर, और झूठ मूठ का मालती देवी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए अनुपमा अनाथ आश्रम जाएगी चेक देने अनुज के बर्थडे पर, क्योंकि हर साल चेक दिया जाता है। अनुज के दिल में बहुत दर्द भरा है अनाथ आश्रम में पलने का, और सही भी है। माँ बाप के होते हुए ये दिन गुजारने पड़े बच्चे को, तो लानत है ऐसे माँ बाप पर। अनुज मालती देवी तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बर्थडे का सुनकर मालती देवी भावुक होकर कह रही हैं अच्छी तरह से तैयारी करने को पाखी से। रोमिल अधिक में देखो, रोमिल सॉरी बोल रहा है, पर अधिक है कि बस लड़ने को तैयार रहता है। अधिक चिढ़ता ही रहता है रोमिल से। कुछ भी रोमिल को कहा जाता है काम करने को, अधिक को वही करना होता है। पर पाखी ने खूबसूरती से बात को घुमा दिया। पार्टी में कुछ ना हो, सिर्फ सेलिब्रेशन हो, पर लाइट से कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि धमाका होने वाला है पार्टी में। लगता है कि पिक अनुज ने देख ली है, ऐसा लग रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ। शाह हाउस में अनुज को लेकर बातें चल रही हैं। अच्छी लग रही हैं सब बातें सुनकर। लगता है डिम्पी माँ बनने वाली है। बा की जवान बहुत चलती है सच में। जब भी बात होती है अनुज की पार्टी में कोई तमाशा नहीं, तभी लाइट अपना कमाल दिखाती है कि धमाल तो कमाल का होने वाला है। अनुज अनुपमा के ख्यालों में बहुत खुश है और इंतज़ार भी कर रहा है कि उसने अभी मेरी नज़र क्यों नहीं उतारी। अनुज मालती देवी को देखकर अच्छा नहीं फील करते हैं, अपने बर्थडे पर भी नहीं चाहते हैं कि वो आए। अनुपमा चेक देती है, तभी मालती देवी के बच्चे का सच पता चलने वाला है। बा और अनुज के सीन अच्छे लगे। पूरा शाह परिवार पधार चुका है बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। रोमिल को देखकर सब मुंह बना रहे हैं, पता नहीं क्यों, जैसे कोई क्रिमिनल आ गया हो। कितना प्यारा, मतलब जो इनोसेंट लड़का है रोमिल। बा ने सही बोला कि क्या पता तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज़ लेकर आ रही हो अनुपमा। पर वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ अनुज पर फिलहाल बहुत भारी पड़ने वाला है। गेम चल रहे हैं पार्टी में, और मालती देवी चुपचाप से सब कुछ देख रही है। अनुपमा को सच पता चल जाता है और वो बहुत परेशान भी हो रही है। प्री कैप में देखा, पार्टी चल रही है, सब खुश होकर मस्ती में डांस कर रहे हैं। अनुपमा खुशी खुशी आ रही है कि एक माँ को बेटा और बेटा को माँ मिलेगी, पर इसके बाद अनुज का रिएक्शन क्या होगा ये शायद अनुपमा को नहीं पता है। सीरियल बहुत अच्छे मोड पे चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। नमस्कार अंजू, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, कल आपका बहुत दिनों बाद ऑडियो आया, आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। और आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमेशा दुख का समय बहुत लंबा युग जैसा लगता है। और
विघ्नहर्ता बापा आपके सारे विघ्नों को हर लेंगे। पर जो परेशानी आपके जीवन में आई है, धीरे धीरे करके परेशानी कम हो जाएगी, तो कम हो जाएगा आपका। मैम अभी आपके दोनों वीडियो देखे और मैंने धारावाहिक भी देखा। धारावाहिक की शुरुआत आपके पहले वीडियो में आपने बताया कि कुछ नहीं होगा समर को। उसमें ये आपके वीडियो में हमेशा आपके चैनल पे सही इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है, तो अभी आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो सच में कुछ ना हो तो अफसोस, क्योंकि उसका इल्ज़ाम अनुज पे आने वाला है। ऐसा भी आपने अपने वीडियो में भी बताया, नए प्रोमो में भी दिखा रहे हैं, और बहुत से चैनल पे पाखी के समय में भी आपने अपने वीडियो में भी अभी बताया कि बहुत सी चैनल पे दिखा रहे थे, पाखी की डेड बॉडी भी दिखा रहे थे और पाखी के साथ कुछ गलत हो गया ऐसा भी दिखा रहे थे। पर आप ही के चैनल में सिर्फ सच दिखाया गया था, इसीलिए हमको आप ही चैनल में अच्छा सा समझ में आता है। और अनुज अनुपमा के बीच में प्यार भरी नोकझोंक चल रही थी, उसी समय मालती देवी का उनके कमरे में आना अच्छा नहीं लगा मुझे। पर मालती देवी को अनुपमा छोड़ने जाने के लिए कहती है, तो पाखी कहती है मम्मी मैं छोड़ के आती हूँ, और बाद में वो पार्टी के लिए सबको बोलती है। तो रोमिल से थोड़ी सी गलती हो जाने पे अधिक को से चिल्लाने लगता है, तब पाखी ये कहती है कि अभी नहीं, हमारी वजह से पहले ही बर्डी और मम्मी का बहुत कुछ बिगड़ चुका है, इसीलिए अब बर्थडे की लिए तैयारी सब मिलकर ही करेंगे। इस तरह से अच्छा हुआ पाखी थोड़ी सी मैच्योरिटी से अपनी आप अपने तरीके से बात को हैंडल कर रही है। ये बात देखकर सुनकर अच्छा लगा कि पाखी अधिक की बात काटती भी जा रही है और करवा भी अपने मन का ही रही है। अच्छा लगा ये देख के। और उधर शाह हाउस में सब डिस्कस करते हैं, डिस्कशन चल रहा है, तब तोशु ये कहते हैं कि पहली बार जब अनुज यहाँ आए थे तो उस दिन उनका जन्मदिन था, जन्माष्टमी के दिन। तो उस दिन उन्होंने समर की जान बचाई थी, तो क्या मैम सच में समर की जान जाने वाली है, या समर के साथ में कोई बड़ा हादसा होने वाला है कि अनुज अनुपमा के बीच में गलतफहमी बढ़ने वाली है। और अनुपमा का छोटी के लिए बेचैन होना भी अच्छा लगा, और बापूजी ने सबको कह दिया है कि वह लीलाबा को ये कह दिया है कि तुम वहाँ पे जाके बर्थडे सेलिब्रेशन करना, बाकी किसी को ताना वाना देने के लिए अपनी ज़बान पे काबू रखना। और वनराज को बापूजी ने ये कहा कि वनराज तुम अपने गुस्से पे काबू करना है। उस समय उस दिन आपको नीचे आती है डिम्पल और कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। किंजल के पूछने पर बताती है, तो बाका उसे ताना माना कि बैठे बैठे आराम करती रहती हो तो तबीयत खराब होगी, अब तुम पार्टी में मत आना। अच्छा नहीं लगता बाका इस तरह का बिहेव, पर कभी तो बड़प्पन दिखा लीजिए बा। पर अब क्या अपेक्षा कर सकते हैं बा की उम्र के लोगों से कि वो अपना स्वभाव किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। और उधर अनुज अनुपमा के बीच में फिर बातचीत चल रही है। अनुपमा को अनुज बताते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है, माता पिता के रहते हुए कई बच्चों को अनाथ आश्रम जैसा जीवन निकालना पड़ता है, तो ये दुख होता है। और किसी के भी बच्चे को इस तरह के दिन ना निकालने पड़े कि माँ बाप के रहने पर अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से अनुज बहुत दुखी है। अनुपमा अनाथ आश्रम जाती है, वहाँ पे उसके पर्स में से वो फ़ोटो निकलती है, तो अनाथ आश्रम की जो मैडम थी वो उसे सब कुछ बताती है कि अनुपमा ये इसी संबंध का है। तो उसके- और अनुज यहाँ पे शाह हाउस में भी सबकी चर्चा सुनी, तो मैम अभी मालती देवी का सच सबको लग रहा है कि अभी उसकी याददाश्त जाने पर वो गलतियां मान रही है, लेकिन क्या याददाश्त सही हो जाने के बाद पुराने अवतार में नहीं आ जाएगी? अनुज अनुपमा को बर्बाद करने की फिर कोशिश नहीं करेगी? ऐसा डर लग रहा है। और पाखी आज बहुत मैच्योरिटी से सब बातों को हैंडल कर रही है। वो अनुज के बर्थडे पार्टी के लिए सबको तैयार कर रही है, तब अधिक
रोमिल से कुछ गलती होने पर रोमिल के अधिक उसे चिल्लाता है तो पाखी बड़े प्यार से कहती है अभी कुछ नहीं, अभी इस वक्त आप में से कोई नहीं करेगा। तब रोमिल माफ़ी मांग रहा है और सच में सुधरने की कोशिश कर रहा है तो अधिक को क्या तकलीफ हो रही है। ये लोग प्रॉपर्टी में हिस्सा अगर चाहते हैं तो मैम इन लोगों का हिस्सा तो है ही नहीं, इन दोनों भाई बहनों का तो कुछ भी तरीके से। और अगर कल को पता चलेगा कि मालती देवी की पूरी प्रॉपर्टी अनुज के नाम पे है तो ये क्या करेंगे, ये इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। अंकुश बरखा और अधिक तीनों मिलकर इनको। और इधर छोटी को सब तरह से फ्रेश करके देख लिया। बाकी सब अच्छे से हैंडल कर रही है और कह भी रही है कि नहीं, हम इसका अपनी वजह से इनको दुख नहीं पहुंचाएंगे। एक मौका इनको मिला है, काश अनुज का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए, अनुज को एक दिन खुशियाँ मिल जाए, ऐसी हम दुआ करते हैं, ऐसी हम लोग सब आशा करते हैं मेकर्स के पास में कि एक दिन के लिए ही सही अनुज पूरी तरह से खुश रहे। ना शाह हाउस, ना कपाड़िया हाउस की टेंशन, ना मालती देवी के कोई। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और रेखा जी, परसों आपकी बहुत दिनों बाद आवाज़ सुनाई दी। तबीयत अभी ठीक है, जानकर अच्छा लगा, पर प्लीज़ आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। ऑडियो नहीं आता है तो मिस तो करते ही हैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम। हेलो अंजी जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजी जी, आज का शो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का भी बहुत, वो जो हम लोग ने कल लास्ट में छोड़ा जहाँ से, तो वही मालती देवी ही थी, तो उन्हें शायद अपना रूम याद नहीं आ रहा, तो अनुपमा कहती कि छोड़ देती हूँ, तो पाखी आ जाती है वो। और जो अनुज को बार बार देखना, अनुज को मालती देवी का, तो वो अनुज को सच में बहुत तकलीफ दे रहा है। और एक अनजाना सा फीलिंग जिसको पता है नहीं क्यों क्या हो रहा है और क्या मेरे साथ, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अनुज की हालत ऐसी तकलीफ में दिखती है। तो ये बात अनुपमा समझ रही, देख रही है, समझ रही है। और वही कहने आती था, अनुज पहले ही कह देता है कि मुझे पता है तुम क्या कहोगी, तो सॉरी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं भी किसी का गलत नहीं चाहता। वो मालती देवी जो भी उनको देख के यार लगता है तो क्या करूँ, तो बोलती है हाँ मैं समझती हूँ आपकी बात अनुज। आ, और अनुज ने ये भी, अनुपमा ने वो फिर एक बात दिखाई कि अनुपमा कहती कि नहीं अनुज, आप कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकते। तो शायद वो आने वाले प्रोमो में जो दिखाएंगे तो उसके लिए ऐसा लगता है कि वो अनुपमा का विश्वास दिखाने कि आप कहीं गलत कर ही नहीं सकते, ऐसा जो भी है, तो वो लगता है मुझे। और बाद में दोनों की बातें, वो छोटी मोटी बातें बड़े अच्छी लगती, प्यारी सी बातें वो, जेम्स बॉन्ड और अनुपमा बॉन्ड, तो अच्छा लगता है दोनों की बातें। और हाँ, पर आज बहुत अच्छे सबको क्लियर हो गया होगा कि अनुपमा जानबूझ के नहीं जा रही है अनाथ आश्रम में, वो कोई मालती देवी के लिए नहीं जा रही है, वो अनुज का हर साल जो चेक देता है उसके बर्थडे पे, तो वो उसके लिए जा रही है। तो मुझे लगता है क्लियर है सबको ये बात। तो अनुपमा आज बर्थडे वाले दिन तो अनुज के लिए ऐसा कुछ नहीं प्लानिंग करेगी, वो उस दिन तो नहीं जाएगी, उसने आज बता दिया। तो वो अनुज के लिए जा रही है और वो हर साल जाता है, और उसे कोई काम है घर में, मीटिंग है उसकी, तो कहती है कि ठीक है आप, आज आपका बर्थडे है, वो काम मैं कर लूँगी और आप अपना ऑफिस की मीटिंग करिए ऑनलाइन और अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो वो अच्छा लगा दोनों के बीच में। और फिर वो रूम में जाती है तो उसको फ़ोटो दिखती थी, कहती है अरे ये फ़ोटो यहाँ कैसे रह गया है। और वही सोच रही होती तो छोटी आके रूम में दौड़ के आती है, गिर जाती है, और अनुपमा फिर उसे संभालती, तो वो फ़ोटो उसके बैग में गिर जाता है। तो ये कान्हा जी का इशारा है, कान्हा जी की इच्छा है। तो ये देखो, जो होना है वो होता है, जानबूझ के नहीं कर रही अनुपमा, फिर भी हो रहा है। तो ऐसे ही होता है लाइफ में भी, ऐसा होता है कि होना होता है, जो चीज़ होना है तो वो होके रहती है। तो वो सब है, अनुपमा उसके लिए गई और वहाँ पे भी उससे पता कर लिया, उसको पता तो चल गया। और इधर फिर वो अनुज तैयार होके अनुपमा का वेट कर रहा है कि अनुपमा कहाँ रहेगी यार, मेरी नज़र ने उतारी, वो जो भी कहते, तो जो दिखा रहे हैं। तो उसमें जो फिर पार्टी, इधर शाह उसमें अच्छा माहौल है, सब अनुज के बर्थडे के लिए बात कर रहे हैं कि उसका असली बर्थडे कब आएगा,
कब होता है पता नहीं, और जन्माष्टमी के दिन तो वही समर को तोशु कहता है कि समर की जान बचाई थी। तो वही कह रही मैं कि कैसे हो सकता है, सोनम जो प्रोमो में दिखा रहे हैं कि अनुज लास्ट बर्थडे में समर की जान बचाता है, और वही उसी के बर्थडे के दिन जो पार्टी सेलिब्रेशन है तो उसी दिन क्यों समर की जान उसके हाथ से जाए, जिम्मेदार होगा। तो ये थोड़ा अजीब सा लगा देख के, तो मुझे प्रोमो भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। और क्योंकि प्रोमो में आज जैसे अंजू जी ने कल बताया था कि वो एक पब्लिसिटी के लिए भी हो सकता है, और या फिर ऐसा कुछ हो हादसा किसी के साथ, और अनुपमा या अनुज वो कहीं गया और आ नहीं रहा हो जल्दी से, जो भी है समर आ नहीं पाया हो, तो ऐसा कुछ अनुपमा सोच रही होगी। वो हाथ में धागा भी देती है जो दिखा रहे हैं जो भी, तो वो उसकी जो न्यूज़ मिली उसे प्रेगनेंसी की का इसके किंजल की, तो वो अपने बेटे को रक्षा धागा बांधना चाहती हो, तो वो गिर गया, वो नहीं बांध पाया, तो इन लोग का वो लगा होगा और टाइम लग रहा है क्यों नहीं आ रहा है। तो वो मुझे लगता है अनुपमा का कहीं ना कहीं डर वाला सपना हो सकता है, क्योंकि ऐसे सपने बहुत बार अनुपमा देख चुकी है, डर है, और बहुत बार दिखाया भी है। मालती का भी वो सॉरी माया ट्रैक में भी वो जो माया का वो दिखाना कि वो कार से एक्सीडेंट हो रहा है, और बार बार जो हम तो वो ऐसा नहीं था, वो डर था उसका, माया का डर है ना, सोचती माया का खड़े खड़े देख सोच रही थी अनुपमा के लिए वो सब। तो वो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं मालती देवी का ट्रैक अभी ख़त्म होने का ही है, वो अभी तो शुरुआत है अनुज की, उसको पता चलेगा, फिर वो थोड़ा नाराज़ होगा, मानेगा तो नहीं, अनुपमा समझाएगी, मानेगा नहीं अनुज इतने जल्दी तो माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आज की बातों से भी पूरा जाहिर है कि क्यों अपने बच्चों को ऐसा माँ बाप होकर भी अनाथ आश्रम में रखते हैं। तो वो उस बात से कि अनुज नाराज़ी है, तकलीफ रहेगी उसको, वो इतने जल्दी मालती देवी को माफ़ नहीं करेगा। अब अनुपमा थोड़ा समझाएगी, हाँ फोर्स नहीं करेगी। मुझे आज भी मैं कहूँगी कि अनुपमा फोर्स नहीं करेगी, अनुपमा सिर्फ समझाएगी, वो माँ है, अब कोई मजबूरी है जो भी हो कारण है, तो वो मजबूरी तो मुझे जो दिखाया आपने को तो वो तो गलत ही लगी कि अपने करियर के लिए गई, तो वो अनुपमा को भी उसके लिए बुरा लगेगा। वो खुद भी मालती देवी अगर ठीक होती है तो मालती देवी को बोलेगी कि आपने गुरु माई गलत किया मेरे अनुज के साथ, जो भी है आपने अपने बेटे के साथ ही गलत किया। तो ये सब होगा वो सब ड्रामा, पर ये समर का वाला ट्रैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल नहीं देखना चाहते। अगर समर को ये जो अगर जो दिखा रहे प्रोमो अगर वो सही होता है तो फिर अनुपमा दो हिस्सों में बटेगी, फिर अनुपमा को वहाँ, क्योंकि अगर वहाँ पे काव्या प्रेग्नेंट है, डिम्पल भी अभी प्रेग्नेंट है, फिर बाघ की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर वहाँ कौन जाएगा, तो बार बार डिम्पल अनुपमा को इन लोग बुलाते रहेंगे। तो प्लीज़ अभी बहुत इरिटेट हो रहा है, वो नहीं देखना चाहते सच में, बहुत है ना, एक ही एक को क्या दिखाना कि उसको दो हिस्सों में हमेशा बटा हुआ दिखाना, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए। अभी अनुपमा ने इस समय अनुज के लिए सोचना चाहिए कि मेरे भी घर में मेरी ज़रूरत है, तो ये दिखाना चाहिए। बहुत हो गया बार बार बच्चों माँ बनना, तो पत्नी है तो पत्नी भी बनना दिखाना चाहिए। अभी भी अभी तक मेकर ने अनुपमा को पत्नी वाला जो पति के लिए सब कुछ छोड़ देने वाला सीन अभी दिखाया ही नहीं, तो मुझे लगता है कि यही दिखाना चाहिए कि अभी वो नहीं, पहले अभी मेरा पति भी है, मेरे लिए ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत, उसको भी ज़रूरत है, तो ये सब दिखाए तो ठीक है यार। पर वो बार बार माँ है, हर बार अनुपमा, हाँ ठीक है माँ है, पर माँ 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 भी है, तो माँ को भी समझे या जो भी है वो। पर मुझे लगता चाहिए तो उधर भी तो कोई माँ बनने ना, बा माँ बन जाए, किंजल माँ बन जाए, उधर भी बहुत सारे जो करे कुछ ना कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बार बार वो नहीं दिखाना चाहिए। हम लोग साथ में, अरे मगर कुछ दिन तो इन लोगों को अच्छे से रहने दो यार, थोड़ा सा बस। तो एक या दो सीन उनके अच्छे दिखाते हैं और बाकी का वो हमेशा परेशान और दुखी दिखाते हैं, इधर उधर भागते रहती है अनुपमा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो वो नहीं अच्छा लगता है, सब देखने में वाकई में अच्छा नहीं लगता। तो देखते शो है, शो की तरह ही देखना है हमें, और पर्सनली किसी पे जाना नहीं है। अनुपमा जैसी है वैसी है, वैसी ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं, क्योंकि अगर उसका कैरेक्टर ही ऐसा बनाया है तो मामूली कैरेक्टर नहीं है। तो और वो एक्चुअली रियल लाइफ है यार, वो रील में शो में दिखाते हैं अभी अच्छा दिखाने के लिए, बहुत एक्साइटमेंट और अच्छा तो वो अलग बात है। तो देखते हैं शो को शो की तरह ही
थैंक यू सो मच। हाँ अंजू जी, मैं वाकई में 3 दिन नहीं आ पाऊँगी, अपना ऑडियो नहीं सेंड कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ महालक्ष्मी की पूजा होती है 3 दिन। महालक्ष्मी विराजमान होती है। मैं फ़ोटो सेंड करूँगी अंजू जी, कल नहीं परसों के दिन। और कल तो बैठेंगे शाम को, और मेहमान होते हैं बहुत, आज ही शाम दोपहर से मेहमान आ जाएंगे, तो मेरा पॉसिबल ही नहीं होगा उस समय कुछ ऐसा करना। हाँ, मैं रात में सोने के पहले पब्लिक वाइज शो भी देखूंगी, अनुपमा भी शो देखूंगी। मैं तो अनुपमा मिस करती नहीं हूँ, और कुछ भी हो, दिन में नहीं देखा तो रात में ज़रूर देखती हूँ, और आप लोगों के सबकी आवाज़ भी सुनूंगी, और शायद कमेंट्स कर पाऊँ। तो आप लोग रात में देखते ही नहीं, और रात में किया तो देखती हूँ क्या होता है तो आगे। और थैंक यू। और ख्याति जी, आपने कहा कि आपके बेटे की, आपका कल ऑडियो सुना, बहुत दिन बाद आया, आपके बेटे का जो प्रॉब्लम है तो अभी भी वो सॉल्व नहीं हुआ, आपने कहा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। विघ्नहर्ता बाप्पा है ना, तो वो ज़रूर ये सारे विघ्न हरेंगे आपके बेटे के, वो परेशानी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी। और बाकी सब लोग अपने अपने ऑडियो देना, मैं ज़रूर सुनूँगी, और टाइम निकाल के भी, और मैं सुनूँगी, और मिस करूँगी आप सबको। 3-4 दिन तो करूँगी, क्योंकि 4 दिन तो होते ही मेहमान घर में। और थैंक यू। हैप्पी और गणपति बप्पा मोरया। चलो, थैंक यू, बाय। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे ऑडियोज भेजने के लिए। और मैं समझ सकती हूँ, और मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि फेस्टिवल सीजन है। वर्षा जी बिजी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग खुश हो, सबसे जरूरी है खुश होना। तो त्योहार मनाइए बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं भी कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाने वाली हूँ, और हो सकता है बीच बीच में आपके इस वीडियो को मैं ना अटेंड कर पाऊँ, मगर आपके आवाज जो है वो सबको जरूर सुनाई देगी, चाहे कैसे भी आपका ये अनुपमा पब्लिक वीडियो हम अपने हिसाब से डिजाइन करें। तो देखते हैं आगे कैसे इसको मैनेज करते हैं। मगर एक बात की श्योरिटी है कि आपके ऑडियोज अगर हमारे चैनल पे आते हैं तो वो आप सब के ऑडियोज हम जरूर सुनाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक भेजे नहीं है या भेजना चाहते हैं, नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा पब्लिक वीडियो का। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.